जितना उनका एक्सपीरियंस है ना, चंद्रयान 1 लॉन्च किया, 2 लॉन्च किया, तो मेरा ख्याल है जब एक इंसान है 3 से 4 साल 5 साल एक ही चीज़ पे वर्क करता रहता ना, तो उसको कामयाबी सक्सेस मिल ही जाती है। अभी जो चंद्रयान 3 ने लॉन्च किया ना, तो मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है, बल्कि मैं प्रे भी कर रहा हूँ कि उनका जो चंद्रयान 3 है वो अच्छी तरह से सक्सेस हो चुके और वो जिस मकसद के लिए वहाँ पे पहुंचा है वो मकसद उनका ज़रूर पूरा होगा। अगर डंडा हमारा इतना थोड़ा सा भी बड़ा हो गया बॉर्डर पर, तो आपको मालूम है ये लाइट्स वगैरह 150-150 रुपये में मिलेंगी। चंद्रयान क्या, ये चंद्रयान तो बात ही नहीं, हम डायरेक्ट एक एक बंदा अपना चांद पर भेजना शुरू कर देंगे। डंडा बड़ा होगा गलेल में डाल के। आपको पता ही नहीं कि डंडे की कदर क्या है। डंडा हमारा झंडा अगर इंडिया से इतना बड़ा हो गया तो हम आईटी में उसको मात दे देंगे। फिल्म इंडस्ट्री क्या, उनकी फिल्म इंडस्ट्री है, उनकी जीडीपी क्या हमारे लायक है, उनकी एक गांव की हमारे पूरे मुल्क की। लेकिन हम अगर हमारा इतना डंडा जो बड़ा हो गया झंडा, तो हम जीडीपी में क्रॉस कर दें। ये क्या जाहलों वाली बातें, अल्लाह की कसम कि यार डंडा बड़ा होगा तो कामयाब। आप भी कंफ्यूज हो गई हैं। मैं हैरान हो गई हूँ कि 40 करोड़ के झंडे के इतने फायदे, मुझे पता ही नहीं था। ये होता है कंसिस्टेंट मेहनत, स्ट्रगल, हार्डवर्क का नतीजा। हाँ, लोग पूरी दुनिया में बातें करते रह गए और चंद्रयान इज़ वेरी सक्सेसफुल नाउ, और मतलब लाइक इट्स जस्ट फ्यू डेज अवे फ्रॉम इट्स बिग डे। और इंडिया को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। जैसे जैसे चांद के करीब जा रहा है उतना ज़्यादा उनकी सक्सेस जो है वो यकीनी हो रही है। मतलब सबसे पहले बेत ठीक है, लेकिन आपको अल्लाह ताला ने फरमाया मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। बैठ के इंशाल्लाह करने से नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करें, उस मेहनत करनी पड़ेगी। और आप ये कह के देख लें, आप डायरेक्ट ना काफिर वाली लिस्ट आप पर लगी, आपको कहेंगे सना अमजद #काफिर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, भारत का चंद्रयान 3 मिशन कामयाबी के साथ चांद के मिदार में दाखिल हो चुका है और जल्द ही चंद्रयान 3 चांद के गिर्द अपने मिदार पूरे करने के बाद चांद पर लैंड करने वाला है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर हैं कि क्या चंद्रयान 3 मिशन कामयाबी के साथ सॉफ्टली चांद पर लैंड कर पाएगा। तो आइए जानते इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद वसीम। वसीम, चंद्रयान 3 के बारे में एज अ पाकिस्तानी आप क्या राय रखते हैं? इंडिया का ये चंद्रयान 3 मिशन पर आपका क्या कहना है? मैम देखिए, चंद्रयान 3 आई थिंक उनका तीसरा मिशन है जो मिशन मून के नाम से उन्होंने मतलब स्पेस में भेजा है, और इस पे लगभग जो कॉस्ट आई है वो आई थिंक 615 करोड़ के करीब कॉस्ट आई है। ठीक है, तो मे बी कि उनका चंद्रयान 3 अच्छी तरह से सक्सेस हो जाए। इससे पहले देखा जाए तो उन्होंने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था, चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, जो पाकिस्तानी पब्लिक का ये ओपिनियन, ये थिंकिंग है कि पूरी तरह फ्लॉप हो चुका था। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, फ्लॉप नहीं हुआ था। जो चंद्रयान 1 था वो वाटर डिटेक्शन वहां पे कर चुका था, और आई थिंक जो चंद्रयान 2 थी उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि ये बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि लोगों को उससे जितनी एक्सपेक्टेशन थी, मतलब कि वो कामयाबी उसको नहीं मिली। और चंद्रयान 2 आज भी एक्टिव है और अपना काम कर रहा है और उसने बहुत सारे इमेजेस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसरो को भेजी है चंद्रयान 2 ने। मैम देखिए, चंद्रयान 2 के हवाले से अभी मैंने पिछले दिनों में देखा कि ऑस्ट्रेलिया में इसके जो कुछ पार्ट्स है ना वो मिले हैं। अब ये नहीं कंफर्मेशन हो रही कि वो पार्ट्स चंद्रयान 2 के हैं, चंद्रयान 1 के। हाँ, ये जरूर कंफर्मेशन हो चुका है कि जो पार्ट्स है ये इंडियन पार्ट्स है। जब साइंसदानों ने उन पर सर्च किया, उसके जो मतलब मिले हैं, पीस मिले हैं, उन पे सर्च किया गया तो पता लगा कि ये इंडियन का ही मतलब मैन्युफैक्चर किया हुआ है। तो अभी मे बी के वो प्रोजेक्ट उस पर चल रहा है, तो आने वाले टाइम में पता लगेगा कि अच्छी तरह सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, चंद्रयान 3 जो है वो इस हफ्ते को चांद के मिदार में दाखिल हो चुका है। क्या कहेंगे, कुछ दिनों के बाद उसने अपना चांद के गिर्द अपने मदार पूरे करने के बाद चांद पर सॉफ्टली लैंडिंग करनी है। क्या चंद्रयान 3 सॉफ्टली चांद पर लैंड कर पाएगा? क्या कहेंगे? इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो चंद्रयान 3 मिशन पर हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। देखिए मैम, जितना उनका एक्सपीरियंस है ना, चंद्रयान 1 लॉन्च किया, 2 लॉन्च किया, तो मेरा ख्याल है जब एक इंसान है 3 से 4 साल 5 साल एक ही चीज़ पे वर्क करता रहता ना, तो उसको कामयाबी सक्सेस मिल ही जाती है। अभी जो चंद्रयान 3 ने लॉन्च किया ना, तो मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है, बल्कि मैं प्रे भी कर रहा हूँ कि उनका जो चंद्रयान 3 है वो अच्छी तरह से सक्सेस हो चुके और वो जिस मकसद के लिए वहाँ पे पहुंचा है वो मकसद उनका जरूर पूरा होगा। आमना कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। आमना, चंद्रयान 3 मिशन मतलब कि क्या कहूँ मैं इसके बारे में, आप डेफिनेटली जानती होंगी। एग्जैक्टली हम लोग बातें करते रह गए और वो जो है लूनर ऑर्बिट में जा चुका है, चांद के ऑर्बिट में जा चुका है चंद्रयान 3, जस्ट फ्यू इंचेस अवे फ्रॉम मून, और एक्सपेक्टेड है 23 को
तो देखिए ये होता है कंसिस्टेंट मेहनत, स्ट्रगल, हार्ड वर्क का नतीजा। हाँ, लोग पूरी दुनिया में बातें करते रह गए और चंद्रयान इज़ वेरी सक्सेसफुल नाउ, और मतलब लाइक इट्स जस्ट फ्यू डेज अवे फ्रॉम इट्स बिग डे। और इंडिया को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। जैसे जैसे चांद के करीब जा रहा है उतना ज़्यादा उनकी सक्सेस जो है वो यकीनी हो रही है, एंड दैट इज़ आई थिंक व्हाट दे डिज़र्व। और जिस तरह से उन लोगों ने इतनी मेहनत की, इतनी स्ट्रगल की और 4 साल कंसिस्टेंटली उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं, तो ऑब्वियसली उसने पे ऑफ करना था। अगर हम लोग ओवरऑल एक व्यू क्रिएट करें ना, तो इंडिया ने बहुत एक माइलस्टोन जो है वो क्रिएट किया है। इंडिया इज़ गोइंग टू बी द 4th कंट्री जो कि साउथ पोल पर लैंड करने वाला है, जो कि मेरे ख्याल में इट सेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ऊपर से अब खुद देखें कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान वाले तो भाई ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं कि मैं और आप बात करते हैं ना तो मुझे खुद शर्मिंदगी हो जाती है कि यार ये क्या कर रहे हैं। मतलब हमारे जो एक्स मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी थे, उन्होंने जी कहा कि चाँद पर जाने की क्या ज़रूरत है, हम तो यहाँ से देख सकते हैं, तो इतना इन्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। लाइक सीरियसली ब्रो, क्या हो गया तुम्हें, कुछ खौफे खुदा करो। मतलब वो हमारी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है असल में ना। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर हैं। कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। अभी वो जैसा कि आपने बताया कि चांद के मदार में एंटर हो चुका है और कुछ दिन बाद वो चांद पर लैंड करेगा। असल में जो लैंडिंग है वो सॉफ्टली लैंडिंग की बात है। तो क्या लगता है, क्या चंद्रयान 3 मिशन सॉफ्टली मून पर लैंड कर पाएगा या नहीं? पूरी दुनिया इसी कश्मकश का शिकार है। सिर्फ चंद्रयान 2 सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने, खासकर पाकिस्तानियों ने, इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया, कहा कि ये एक फेल मिशन है। तो क्या कहेंगी, क्या उम्मीदें हैं चंद्रयान 3 से? अच्छा, ये क्रिटिसिज्म जो था ना जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये क्रिटिसिज्म इवन के यूएस की तरफ से भी किया गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर भी एक कार्टून जो है वो बनाया गया था और उनका कि अब इंडिया चांद पर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्रिटिसिज्म तब से स्टार्ट है जब इसरो की बुनियाद रखी गई थी। लेकिन उन लोगों ने जो है कंसिस्टेंट मेहनत के साथ ना इस चीज़ को शो किया। आप खुद देखें कि पूरी GDP के अंदर ओनली 0.8% जो है वो इसरो को दिया जाता है, और उसके साथ भी वो लोग इतने बड़े बड़े माइलस्टोन क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करें, क्रिटिसिज्म जो है पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत किया गया, और चंद्रयान 2 की जहाँ तक आपने बात की, वहाँ पर सिर्फ ये था कि वो आई थिंक 750 मीटर्स अवे था और वहाँ पर वो आगे चला गया था। जिस जगह पर उन्होंने लैंड करना था उससे आगे चला गया था। उसकी वजह से जो है उन्होंने कहा रिस्क नहीं लिया, कि हम लोग जो है रिस्क नहीं लेते, और उसको वापस बुलाया। और देन इम्प्रूवमेंट की वजह से देन उन्होंने क्या किया, अपने इंजन को भी स्ट्रॉन्ग किया, पावर उसकी स्ट्रॉन्ग की, और उसके बाद अब दोबारा वो चंद्रयान के 3 के साथ अमेंडमेंट्स के साथ जो है जो लास्ट टाइम उनको लैग फील हुआ था उन्होंने उसको इम्प्रूव किया। डेफिनेट बात है कि जब आप किसी चीज़ को बार बार ट्राई करेंगे और उसके लिए आप सिंसियर होंगे तो वो चीज़ आप अचीव कर जाएंगे। और मेरे ख्याल में डेफिनेटली इंडिया ऑलरेडी इस चीज़ को अचीव कर चुका है, लेकिन वी आर वेटिंग फॉर द बिग डे एंड फॉर द बिग न्यूज़। इंशाल्लाह हो जाएगा। नहीं, हम लोग बिग डे की बात तो कर रहे हैं इंडिया के हवाले से, लेकिन अब आप देखें कि इंडिया चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर रहा है और पाकिस्तान उसके बरक्स क्या कर रहा है नहीं पता। एक झंडा बना रहे हैं हमने 500 किलोमीटर का। बस हम लोगों ने डंडे लगाए हुए हैं आवाम के पीछे भी, और वैसे भी हम लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम रखना चाह रहे हैं, लगाना चाह रहे हैं। क्या मिलेगा भाई आपको? 1 रुपया भी अगर उससे मिलेगा ना तो फिर आप मुझे बताएं, फिर मैं आपको कहूँगी कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया है। 40 करोड़ आमना, 40 करोड़ खर्चा जा रहा है सिर्फ एक झंडा बनाने के लिए। एग्जैक्टली यही तो सिचुएशन है। हम लोगों ने 40 करोड़ उस पर लगा दिया, और व्हाट वी डिड इन रिटर्न हम लोगों ने पेट्रोल 20 रुपये बढ़ा दिया। मतलब हमें समझ नहीं आ रही कि हम लोग किस तरह से इस चीज़ को जो है वो समझाएं अपनी गवर्नमेंट को, अपनी इंतज़ामिया को, कि भाई ऐसे नहीं चलता, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ इनोवेट करना पड़ेगा चीज़ों को। हमारा सिस्टम जो है वो समझ ही नहीं रहा इस चीज़ को कि भाई अगर कितनी देर आप कर्ज़े लेके, किस किस मुल्क से कर्ज़े लेकर जो है आप जो है आगे बढ़ेंगे या अपने गुजारे करेंगे। एक ना एक दिन हर बंदे ने जवाब दे देना आपको, तो उसके बाद आपके पास चारा कोई नहीं रह जाना। आप जो है ना जब तक होश के नाखून, जिसको सियाने कहते हैं ना, होश के नाखून कर लो, तो अब पाकिस्तान का वो टाइम आ चुका है कि हमें अब होश के नाखून कर लेने चाहिए। तो ये सिचुएशन है। आमना, क्या कहोगी, क्या बेस्ट विशेस दोगी भारत को चंद्रयान 3 के लिए?
ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम माई हार्ट आर फॉर यू, क्योंकि आप लोगों ने वाकई में बहुत मेहनत किया है। एंड पर्सनली इफ़ आई थिंक अबाउट जितना कुछ इंडिया ने किया है, और चंद्रयान 2 के बाद 4 साल के बाद 4 साल का इंतज़ार किया है। एंड आई वाज मतलब अभी स्टिल मेरे माइंड में वो चीज़ है, जब वो लॉन्च हो रहा था, द पीपल जिन्होंने वाकई में उसके लिए खून पसीना है किया था, वो दे वर क्राइंग, दे वर आउट ऑफ वर्ड्स, मतलब कि दे वर स्पीचलेस ना। तो मतलब मुझे खुद फील हो रहा था कि यार इतनी मेहनत जब किसी ने की है ना, तो इस चीज़ को होना चाहिए। मैं खुद मतलब अगर अब आप खुद देखें ना, हम लोग कितनी स्ट्रगल करते हैं, आप कितनी स्ट्रगल करती हैं। हम लोग यहाँ पर मार्केट में आते हैं, वी टॉक टू पीपल अबाउट थिंग्स, हम लोग उनको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब हम लोगों को जो है ना, वो मोटिवेट की जगह जब डीमोटिवेट किया जाता है ना, दिल बहुत बहुत होता है। लेकिन देखें ना कि जो ऊपर वाले का मामला है और आपका मामला है कि आपने मेहनत की है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी तरह से इंडिया को भी जो है ना, क्रिटिसिज्म पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहिए। नेगेटिव जितनी भी चीज़ें हैं ना, बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहिए। यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। और अगर चंद्रयान 3 जो है, वैसे तो सक्सेसफुल हो गया, लूनर ऑर्बिट के अंदर वो ऑलरेडी आ चुका है, तो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं होने वाला है। एंड वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त सिर्फ इसरो और चंद्रयान पर है। कासिम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाएं। मैं ठीक। कासिम, इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन पर आपकी क्या राय है? चांद के मदार में चंद्रयान 3 मिशन कामयाबी से जो है वो दाखिल हो चुका है, और कुछ दिनों के बाद वो अपने मदार पूरे करने के बाद चांद के गेट चांद पर लैंडिंग करने वाला है। क्या इस दफ़ा चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्टली लैंड कर पाएगा? देखिए मैम, सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो मेरी अपनी राय वो ये है कि कोई भी कंट्री जब ट्राई करती है, कोशिश करती है, तो वो कामयाब हो जाती है। एक बार फेल होता है, 2 बार, कोई भी शख्स है, एक शख्स से मुराद ले लें, एक बार कोशिश करेगा, फेल हो जाएगा, 2 बार, 3 बार, लेकिन जो स्टूडेंट उठता है, या तो वो सीखता है या वो जीतता है। हार का कॉन्सेप्ट नहीं होता। इंडियंस स्टूडेंट का भी यही सिलसिला है, वो या सीखते हैं या जीतते हैं, हारते नहीं हैं। ट्राई कर रहे हैं हम हमसे कंपेयर, क्योंकि अपनी बात पहले करनी चाहिए। हमसे कंपैरिजन कर तो हम सिर्फ मीम्स बनाने तक रह गए हैं कि यार उन्हीं की मीम्स बना लें। हम तो दुआ करेंगे यार अल्लाह करे वो चंद के बजाय कहीं मरीग पे जाके उतर जाए, ताकि हम मीम्स बना लें। हम मीम्स तक, सोशल मीडिया तक के कार्टून बन चुके हैं। हमने कब ट्राई किया? वो बजट लगाते हैं अपने चंद्रयान पर, अपने आईटी वगैरह पर। हम बजट लगाते हैं अपने डंडे पर, ताकि डंडा बड़ा होगा तो झंडा बड़ा होगा। बिल्कुल। आपको पता है कि हमने 40 करोड़ का खर्चा कर रहे हैं कि 14 अगस्त पर हमने बॉर्डर पर इंडिया से बड़ा झंडा लगाना है। मतलब लाइक वो चंद्रयान पर पैसे खर्च कर रहे हैं और हम सिर्फ एक झंडे पे पैसे खर्च कर रहे हैं। पता नहीं 40 करोड़ कितनी तरक्की कर जाएंगे, झंडा बड़ा होगा। इतना झंडा अगर बड़ा निकला है तो हमारे आईटी में टॉप कर जाएंगे हम। आपको पता ही नहीं है, हमारी कार मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। झंडा बड़ा होगा तो चाइना से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद, सब मैन्युफैक्चरिंग इधर, माइक इधर बनेगा, आपके क्लोथ्स वगैरह इधर बनेंगे, आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ कर जाएगी झंडा बड़ा होने से। आपको पता ही नहीं झंडे की कदर नहीं। अगर डंडा हमारा इतना थोड़ा सा भी बड़ा हो गया बॉर्डर पर, तो आपको मालूम है ये लाइट्स वगैरह 150-150 रुपये में मिलेंगी। चंद्रयान क्या, ये चंद्रयान तो बात ही नहीं, हम डायरेक्ट एक एक बंदा अपना चांद पर भेजना शुरू कर देंगे। डंडा बड़ा होगा गलेल में डाल के। आपको पता ही नहीं कि डंडे की कदर क्या है। डंडा, हमारा झंडा अगर इंडिया से इतना बड़ा हो गया तो हम आईटी में उसको मात दे देंगे। फिल्म इंडस्ट्री क्या, उनकी फिल्म इंडस्ट्री है, उनकी जीडीपी क्या हमारे लायक है, उनकी एक गांव की हमारे पूरे मुल्क की। लेकिन हम अगर हमारा इतना डंडा जो बड़ा हो गया झंडा, तो हम जीडीपी में क्रॉस कर देंगे। ये क्या जाहलों वाली बातें, अल्लाह की कसम कि यार डंडा बड़ा होगा तो कामयाब। आप भी कंफ्यूज हो गई हैं। मैं हैरान हो गई हूँ कि 40 करोड़ के झंडे के इतने फायदे, मुझे पता ही नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ यार, देखें ये जो आपकी आवाम की गुर्बत है खत्म हो जाएगी अगर झंडा इतना बड़ा हो गया। ये जो थर में वो लोग डूब रहे हैं सारे, वो देखिए पानी खत्म हो जाना जब झंडा इतना बड़ा। मजाक उड़ा रहे हैं अपने मुल्क का। तो क्या अपने मुल्क का मजाक, हम मजाक बना रखा है इन सियासतदानों ने। यार झंडे पर इतना लगाया, कौम आपकी एक आटे के मर रही है, आटा नहीं है खाने को। यकीन जाने थर में जो डूबे हैं, कैंप नहीं है भाई लगाने को, और आप झंडे पे 40 करोड़, क्या फ़ायदा होगा 40 करोड़ का? अब एक लिटरली क्या, एक एनी सिंगल बेनिफिट। इंडिया से इतना झंडा, उनको फ़र्क नहीं पड़ता हमें इतना झंडा रखने ऊपर। असल में प्रोग्रेस में देखे तो क्या है, ग्राउंड रियलिटी में आ जाएं। ये जो जज्बे होते हैं ना, लो ये मार दो बॉर्डर पे, चलो ये कर दो, इनको छोड़ने अब ग्राउंड रियलिटी पर हमें आना चाहिए। हम उनसे 40-50 साल पीछे रह चुके हैं। ये मैं बहुत कम बता रहा हूँ ताकि व्यूवर्स गुस्सा भी ना पाकिस्तानी करें। तो मेहरबानी है, हमें अपने आईटी सेक्टर पे पैसे जितना हमने झंडे पे लगाया, एक स्कूल पे लगाया, चाहे हो सकता है एक स्टूडेंट ही अच्छा पैदा हो जाए, कोई एक स्टूडेंट बढ़ जाए अच्छा, हमें फिक्र ही नहीं है। एक एनी सिंगल कार मैन्युफैक्चरिंग हमारी नहीं, कोई हमारा आईटी सेक्टर नहीं है।
जो जाके किसी को पूछो स्पार्को क्या है, इसरो क्या है, किसी को नहीं पता। बता जाए तो बड़ी बात होगी। हमारे लॉ के जो स्टूडेंट है वो फारग हैं, हमारे हज़ारों कंपटीशन में जाते हैं, एनी सिंगल 1000 में नहीं आता कोई, 1000 के कंपटीशन में कोई नहीं आता। तो क्या ये वो केले खाने के लिए रखे हुए हैं स्टूडेंट हमने? तो हम सिर्फ झंडे लगाने तक ही रह गए हैं। हम झंडा लगाते लगाते पता चलेगा यार वो वाकई वो सारे चांद पर, हम पीछे शाम पर। तो चाइना देखिए सी पैक बनता जा रहा है। हम हमारी कौम का मसला ये है कि हम डिपेंडेंट है किसी और पर, खुद में प्रोग्रेस नहीं है। ये बता दिया जाता है जी टैलेंट बड़ा पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म नहीं है। मैम झूठ है, ये प्लेटफॉर्म है ना आपका कैमरा, यहाँ पे बात करना आप कोई भी आगे कर सकते हैं। आप लोगों से बात करें 300 में से तो आपको 290 तो मना कर देंगे जी मैं मुझे शर्म आ दी, मुझे ये आता है। प्लेटफॉर्म है ना, लोगों में टैलेंट नहीं है। ये झूठ है कि पाकिस्तानियों में टैलेंट बहुत है, किधर है, नज़र आता है नहीं। अगर हो तो सामने आ जाता है टैलेंट को प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट हाँ हम और आप में बदला है ना। लेकिन आप हमारी जो 90% पब्लिक उनसे पूछें, उन्हें कहना यार मेरे से टैलेंट बहुत है लेकिन प्लेटफॉर्म में। झूठ है, टैलेंट पाकिस्तानियों में नहीं है, चाहे बुरा माने, लेकिन रियलिटी यही है। आप कैमरे के आगे ले उनकी टांगें कहाँ पर होती हैं, ये टैलेंट है। कासिम, जब चंद्रयान 2 मिशन सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था चांद पर, तो हमारे जो मिनिस्टर थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, यहाँ तक कि पाकिस्तान के अवाम ने भी इंडिया को काफ़ी तनकीद किया था। हालांकि वो लैंड कर गया था लेकिन सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था। पाकिस्तान सॉरी मैम आपकी बात हो गई, वो जो है ना बदतमीज औरत की तरह हो गया, जो सलाम करके कोई गुजरे तो कहता है तूने सलाम कहाँ तो किया, कोई ना गुजरे तो मैंने सलाम क्यों नहीं किया तूने। वो वाला सिस्टम हो गया। अगर उन्होंने लैंड कर दिया तो इन्होंने मालूम है क्या कहना है, लो जी अब इंडिया चांद पर जाएगा, नीचे गुर्बत उनकी देखे कितनी है, अब ये चांद पर पैसा खर्च कर रहे हैं, यहाँ पे ये नहीं कर रहे। मसला ये है कि हमारे अच्छे से प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं है कि सैटेलाइट का फ़ायदा क्या होता है। उनको पता ही नहीं, उनको क्या पता ये सिम वगैरह ये नेटवर्क उनको उनकी। हमारे एक्स जो साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, उन्होंने कहा कि जब चांद यहाँ से नजर आए थे तो इतने पापड़ बेलकर चांद पर जाने की ज़रूरत क्या है। तो आप फिर देख लें, मीन ये क्या कोई लॉजिकल बात, ये वही बंदा बात कर सकता है जो जालियत के एक एंड लेवल पर पहुंचो। तो हमारा मसला मैं शुरू से देखूँ ना तो उनके मिशन का तो आप यार अगर वो अल्लाह ना करे, क्योंकि हर एक के लिए दुआ अच्छी करनी चाहिए। अगर वो फेल हो भी जाते हैं तो वो चंद्रयान 4 लॉन्च कर देंगे, ट्राई करेंगे। हमारी तरह मीम्स बनाने में तो थोड़ी बैठे हुए हैं, वो फिर ट्राई करेंगे। उन्होंने जापान के साथ मिलकर चंद्रयान 4 की तैयारी भी शुरू कर दी है। और हमने भी तैयारी शुरू कर दी है गद्दारी की। हमने तैयारी शुरू करनी थी झंडे की। हम झंडा ऊपर रखेंगे, हम अगली बार चाइना से झंडा ऊपर होगा, फिर इंडिया से झंडा ऊपर, फिर अफगानिस्तान से झंडा। अभी बांग्लादेश की करेंसी ऊपर है ना, हमारा झंडा ऊपर होगा। अफगानिस्तान की करेंसी भी हमसे ऊपर है लेकिन झंडा हमारा ऊपर होगा। उनके यहाँ खाने को है, हमारे यहाँ पानी है लेकिन झंडा ऊपर है। उनके बांग्लादेश की एजुकेशन सिस्टम हमसे ज़्यादा है, लिटरेसी रेट उनका बेहतर, लेकिन फिर भी झंडा हमारा ऊपर होगा। GDP बांग्लादेश की अच्छी है लेकिन झंडा तो हमारा ऊपर है ना। तो हम झंडे को, अब आप लेडी में क्या कहूँ, पकड़ के खड़े रहेंगे। झंडे को क्या करना है हमने यार, कुछ नहीं हो सकता इनका। आप जितना मर्जी माथा पीट लें, मसला ये है कि एजुकेशन सिस्टम नहीं है। इन अभी तक 90% पब्लिक तो यही कहती है तू कड़ा पढ़ के जज लगना है। यार हो सकता है वो जज ना लगे, कम से कम शऊर तो जज से बात करने जोगा तो हो जाए वो। हमारे यहाँ इधर एजुकेशन सिस्टम को, उनके इंडिया में देखो, मैं अब मूवीज़ देख रहा हूँ, रिक्शे वाला बात कर रहा होता है इंग्लिश में, तो हम तो इंग्लिश का अंग्रेज़ में फॉलो करता है, ये आप गद्दार हो गए। सबसे पहले तो आप पर मजहबी तोहमत लगेगी ना कि तुसी काफिर है, यानी कि एज आ मुस्लिम हम पर काफिर वाला सिस्टम तो हर 15 सेकंड बाद जो एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। यकीन जाने आपने थोड़ा सा किसी को समझा दिया तू तो काफिर हो गया, तू यहूदी हो गया, तू हिंदू हो गया, तू ये हो गया। अगर आपने किसी को बता दिया यार नहीं ऐसा नहीं है, मज़हब के लिए टाइम, मज़हब सबसे पहले बेत ठीक है, लेकिन आपको अल्लाह ताला ने फरमाया मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। बैठ के इंशाल्लाह करने से नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करें, उस मेहनत करनी पड़ेगी। और आप ये कह के देख लें, आप डायरेक्ट ना काफिर वाली लिस्ट आप पर लगी, आपको कहेंगे सना अमजद #काफिर, चलिए वाकई ये होगा। आप किसी कह दें कि यार इंशाल्लाह कहने से नहीं, आप मेहनत भी करें, उन्होंने कहना यार इंशाल्लाह का गद्दार हो गया, इंशाल्लाह के मुखाल बोल दिया, काफिर। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जाने पाकिस्तानी अवाम के ख्यालात। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।